नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है योर पर्सनल अकाउंटेंट। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे होम लोन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउसिंग लोन यानी कि होम लोन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स पे कितना कितना डिडक्शन कैसे कैसे मिलता है, और एक लाइव डेमो भी हम आपको देंगे कि ITR भरते समय आपको कौन सा कंपोनेंट को कहाँ पे दिखाना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो में कुछ डाउट रह जाता है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, होम लोन के दो पार्ट होते हैं। होम लोन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक पार्ट है इसके, पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है आपका इंटरेस्ट। पूरे होम लोन को हम लोग इन दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का डिडक्शन हमको मिलता है सेक्शन 80C में, और इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स को हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन 24B और सेक्शन 80EE में। एक सेक्शन और भी होता है, सेक्शन 80EE और सेक्शन EE में कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ इन तीन सेक्शन पे चर्चा करेंगे, सेक्शन 80C, सेक्शन 24B और सेक्शन EE पे। सेक्शन 80EE की चर्चा हम लोग यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल पे, सेक्शन 80C में। इसमें मिलने वाले डिडक्शन क्या अमाउंट होता है, मैक्सिमम 1,50,000 रुपये। अगर प्रिंसिपल का अमाउंट 1,50,000 से ज़्यादा का है, मान लीजिए 1,52,000 रुपये का है, तो भी डिडक्शन आपको 1,50,000 का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का आप नहीं ले सकते। हाँ, कम का है तो कम का लेंगे। मान लीजिए आपका अगर 1,45,000 रुपये का है प्रिंसिपल अमाउंट, तो फिर डिडक्शन आपका 1,45 ही रहेगा। इन शॉर्ट में कहने वाली बात यह है कि सेक्शन 80C में डिडक्शन आपको 1,50,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट दिया हुआ है एज ए प्रिंसिपल तो आपको लिमिटेड हो जाएगा 1,50,000 पे। चलिए एक बार इसको ITR पे भी देख लेते हैं कैसे दिखाना होता है। ये हमने एक ITR खोल रखा है, डेमो में हम आपको सैलरी का जो ITR 1 होता है वो लेके चल रहे हैं। इसमें हम आएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स वाले कॉलम पे। इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेक्शन 80C। कुछ अमाउंट भी भर लेते हैं पहले एज ए इनकम, तभी डिडक्शन लेगा ये। मान लीजिए किसी की सैलरी है 10 लाख रुपए। अब इस पर टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। अब आप यहाँ पर अगर भरते हैं 1,52,000, तो देखिए इसने सिर्फ 1,50,000 लिया है, 1,50,000 से ऊपर का नहीं लेगा, क्योंकि सेक्शन 80C में हमको बताया गया है कि जो एग्रीगेट अमाउंट है इसके डिडक्शन का वो 1,50,000 है, उससे ज़्यादा का हम नहीं ले सकते। अब यहाँ पर कम का भर के देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए था 1,45,000, तो वो करेंगे तो कम वाला अमाउंट ये ले लेगा। सेक्शन 80C वैसे बहुत इजी और सिंपल है, तो इस पर इतना कुछ खास समझने का नहीं होता है। फिर भी एक लाइव डेमो आपको दिखा रहे थे हम, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएं कि सेक्शन 80C का डिडक्शन कैसे लेना है ITR में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 24B। सेक्शन 24B में हम इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, सेक्शन 24B हमारा क्या बोलता है। इंटरेस्ट की हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 24B में। इस सेक्शन में हम हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक पार्ट हो जाएगा आपका लेट आउट। अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसमें मिलने वाला
जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो हो जाएगा 2 लाख का। अगर लोन लिया गया है मकान खरीदने के लिए, हाउसिंग प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, अगर वो होम लोन लिया गया है तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में डिडक्शन मिलेगा 2 लाख का। अगर यही लोन आपने रिपेयरिंग के लिए लिया है तो ये डिडक्शन आपका चेंज हो जाएगा 30,000 पे। अगर लोन आपने लिया है रिपेयरिंग के लिए, सीधा सा कंसेप्ट है। सेक्शन 24B में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अगर हाउसिंग लोन आपने लिया हुआ है परचेज के लिए तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 2 लाख रुपए का। अगर रिपेयरिंग के लिए लिया है तो डिडक्शन आपको मिलेगा 30,000 का। चलिए इसका भी एक बार डेमो देख लेते हैं। सेक्शन 24B को आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टी कैसी है आपकी, लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे आपको ये अमाउंट फिल करना है। यहाँ पर आपको खुद से ही देखना होगा कि आपने लोन किस पर्पज से लिया है। लोन आपका अगर परचेज के लिए है तो आप यहाँ पर 2 लाख रुपए भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा भरेंगे तो भी 2 लाख ही लेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये मैसेज भी आ गया, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 2 लाख। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सेक्शन 24B में सिर्फ 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ से 2 लाख का ही मिलेगा। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम का है, जैसे मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए का, तो फिर ये 1.5 लाख रुपए ले लेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने रिपेयरिंग के लिए हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो सिर्फ 30,000 की मैक्सिमम लिमिट है, 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से ही देखना है कि आपने लोन किस पर्पज़ से लिया हुआ है, और जिस पर्पज़ से लिया है उस पर्पज़ के हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट पार्ट में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आपने जितना भी इंटरेस्ट पार्ट पे करा हुआ है थ्रू आउट द ईयर आप पूरे की छूट ले सकते हैं, बस आगे प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। तो इसे भी चलिए एक बार डेमो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह भरना होगा लेट आउट। कुछ ना कुछ रेंट भी आपको मिल रहा होगा। मान लीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी है जिसका रेंट 50,000 रुपये महीने का है, तो उसको भर देता। अब यहाँ पर हमको भरना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो वो हम यहाँ पे भर सकते हैं। तो देखा आपने जैसे कि हमने यहाँ पर 2,50,000 भरा हुआ है, तो उसने पूरा 2,50,000 रुपये उठा लिया है। तो इस 6 लाख में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू वो डिडक्ट हुआ, और उसके बाद ही 2,50,000 डिडक्ट हुआ, तो ये आपका 170 आ गया। तो जैसे हमने आपको बताया था कि लेट आउट प्रॉपर्टी पे कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप कितना ही भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भर के देख लीजिए। जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पे 6 लाख रुपए भर दिया, तो इसने 6 लाख ही पूरा उठा लिया, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है आपकी माइनस में चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है आपका, तो आप एक्चुअल जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है आपको पूरे के डिडक्शन मिल जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में देखा कि 2 लाख और 30,000 की लिमिट आ रही थी। इसमें ऐसा नहीं है, आप पूरा जितना भी आपने पेमेंट करा पूरे की छूट ले सकते हैं। एक समरी से भी हम इसको समझ सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक तरफ आ गया आपका लेट आउट। यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेक्शन 80C है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 1,50,000, और लेट आउट के केस में भी 1,50,000। इसमें कोई अलग अलग डाइवर्जन नहीं किया हुआ है। सेक्शन 24B, इसमें आपको छूट मिलेगी 2 लाख की, और
30,000 की, जैसा भी केस होगा टाइप ऑफ होम लोन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है सेक्शन 24B में डेट आउट के केस में। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। सेक्शन 24 की एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम आपको और बताना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास पोजीशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 24B का अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास पोजीशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हाउस प्रॉपर्टी जो है आप 5 साल तक सेल नहीं कर सकते, टिल 5 ईयर्स। अगर आप इस हाउस प्रॉपर्टी को 5 साल के अंदर ही सेल कर देते हैं इफ सोल्ड, तो जो भी आपने डिडक्शन लिए हुए हैं सेक्शन 24B के वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इनकम पे, और आपको उसे इनकम मानकर टैक्स भरना होगा। तो आप इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो आपका पोजीशन सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, और आप उस हाउस प्रॉपर्टी को 5 साल तक नहीं सेल कर सकते। अगर आप 5 साल से पहले सेल कर देते हैं, सेक्शन 24B के में जो भी डिडक्शन आपने लिए हैं वो सारे इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको उस पर टैक्स देना होगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सेक्शन है ये एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन है। ये सेक्शन जो है अवेलेबल है सिर्फ इंडिविजुअल को, HUF, BOI, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी इस तरीके के और भी कोई भी जो एसएसी हैं उनको ये अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को अवेलेबल है। अगली शर्त इस सेक्शन की ये आती है कि आपका जो हाउसिंग लोन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 2020 के बीच में सेंक्शन हो गया होना चाहिए। ये डेट जो है सेंक्शन डेट के बारे में है, इसमें अप्लाई कब आपने किया इससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने दिसंबर 18 में अप्लाई करा था और लोन सेंक्शन हुआ आपका मई 19 में, तो आप इस कंडीशन को फॉलो कर जाएंगे। अप्लाई आपने दिसंबर में भले ही किया हो, लेकिन सेंक्शन आपका जो है 19-20 के में हुआ है, इसलिए इस सेक्शन पे छूट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 लाख या उससे कम। उसके ऊपर की हाउस प्रॉपर्टी पे मिलने वाले लोन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपके लिए ये लोन सेंक्शन हो रहा था तब आपके पास कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नो एनी अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई और प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए इसके अलावा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन का है वो ये है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो कारपेट एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए इन मेट्रोपॉलिटन सिटी में, 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अदर सिटीज़ के लिए ये है 90 स्क्वायर मीटर। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 60 स्क्वायर मीटर का और अदर सिटीज़ के लिए 90 स्क्वायर मीटर का जो कारपेट एरिया है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई सब आ जाती हैं, और अदर सिटीज़ में 90। अगर आप इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप सेक्शन EEA का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें मिलने वाला डिडक्शन कितना है। सेक्शन 80EEA में मिलने वाला डिडक्शन है आपका 1.5 लाख रुपए का, भले वो प्रॉपर्टी कोई सी भी हो। अब इसका डेमो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो सेक्शन 80EE, यहाँ पर आप जो है इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।
अगर आप इसको ज़्यादा भी भरते हैं, ज़्यादा भर के भी दिखा देते हैं आपको। उसके बाद भी बेनिफिट देखिए आपका 1,50,000 ही रहेगा। 1,50,000 से ज़्यादा क्लेम आप इस सेक्शन पे नहीं कर सकते, जस्ट लाइक सेक्शन 80C ही है। चलिए समरी शीट में एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की, तो आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। बाकी अगर इंटरेस्ट की हम बात करें तो आपको डिडक्शन मिलेगा इन सेक्शन पे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस लेकर हम चलते हैं तो 1,50,000 हो जाते हैं आपके सेक्शन 80C के, 2 लाख हो जाते हैं आपके सेक्शन 24B के, और 1,50,000 हो जाता है आपका सेक्शन 80EE का। तो इस तरीके से लगभग जो है आप 5 लाख रुपए का और डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। चलिए ITR पे भी आपको दिखा देते हैं डेमो करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सैलरी इनकम भरी हुई 10 लाख रुपए, फिर हाउस प्रॉपर्टी केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर रहे हैं भी एग्जाम्पल के लिए, 2 लाख रुपए की छूट हो गई आपकी यहाँ पर। फिर सेक्शन 80C की डिडक्शन की छूट हो गई 1,50,000 यहाँ पर। और सेक्शन 80EE की छूट हो गई आपकी 1,50,000 ही कर देते हैं उसको यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने पूरे जो 5 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया, और आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 4,50,000 रुपये आ रही है। 10 लाख से सीधे 4,50,000 रुपये। 10 लाख रुपए सैलरी हो गई आपकी, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 लाख रुपए का सेक्शन 24B पर सैलरी के ऊपर कंसीडर करते हुए, सेक्शन 80C का 1,50,000, सेक्शन 80EE का 1,50,000। इस तरीके से आपकी 10 लाख की इनकम जो है पूरी टैक्स फ्री हो गई। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है एक होम लोन का डिडक्शन की जानकारी होना। अगर होम लोन के प्रॉपर डिडक्शन की जानकारी है अगर आपको, तो 10 लाख की इनकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 10 लाख की पूरी इनकम आपकी टैक्स फ्री हो गई है, हमने जैसे आपको डेमो में दिखाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।